नॉट एट ऑल पॉसिबल। ये तो हम सब ने एक्सपीरियंस किया है। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको पुश करती है showing up regularly no matter what। showing up regularly no matter what is consistency। ये चीज नोटिस करी है कि कंसिस्टेंट अगर आप रहोगे, नो मैटर आप जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हो, अपने हेल्थ रिलेटेड या स्पिरिचुअलिटी में, अगर आप जो भी चीज अपने लिए सोच के बैठे हो, अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहोगे, यू कैन नॉट अचीव द टारगेट। आई सेड व्हाट आई सेड, एंड ऑफ डिस्कशन। एक इंसान है, वो इंसान को ना पता है कि वो जंक खा रहा है, वो पता है कि अनहेल्थी फैट बॉडी में जम रहा है, जिम करना है, बॉडी वेट लूज करना है, हेल्थी बनना है, बट क्या वो इंसान एवरी डे उठ के जिम हिट कर रहा है? क्या वो जिम जा रहा है? हाँ, एक दिन जाएगा, 2 दिन जाएगा, 3 दिन जाएगा, फिर 4th डे डुम्मा। क्या वो इंसान अपने से किया हुआ वादा फुलफिल कर रहा है? जब इंसान अपने से कमिटमेंट देकर वो फुलफिल नहीं कर सकता, तो बाहर से जब लोग उसे कुछ भी बोलेंगे, उसका कोई हक ही नहीं बनता कि उनका मुंह रुके। Trust me when I say this, it's gonna be a little rude, but yeah, this is what I have understood। जब आप खुद की इज्जत नहीं करते हो ना, बाहर से ये उम्मीद मत रखो कि सामने वाला आपकी इज्जत करेगा। कभी कभी ना जो लोग हमारे अंदर ट्रिगर जनरेट करते हैं, बहुत सारी चीजें वो सिखा के चले जाते हैं। तो मैं वही चीज मैंने भी सीखी है कि जब आप खुद से एक कमिटमेंट करते हो, तो आपकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि आप उस कमिटमेंट को फुलफिल करो। अगर आप अपने कमिटमेंट को फुलफिल नहीं कर सकते ना, अगर आप अपने आप को इज्जत नहीं दे रहे हो, तो फिर सामने वाले से भी उम्मीद मत करो कि वो आपको इज्जत देगा। जब आप अपनी बाउंड्री खुद के लिए हाई कर लेते हो, जो कि बहुत जरूरी है कि आई रेस्पेक्ट माई सेल्फ, आई हैव टू बी कंसिस्टेंट, आई हैव टू बी डिसिप्लिन इन माई लाइफ, नो मैटर व्हाट, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा एक गोल है, एक टारगेट मेरे को अचीव करना है, पूरी एंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं अपने सर लेता हूं, यार गेम बदल जाता है। अब बाहर से लोग क्या बोलेंगे ना, घंटा फर्क पड़ता है। और इनफैक्ट ऐसे लोगों की ही ना बाहर से लोग इज्जत करते हैं। या देयर आर फ्यू पीपल हु विल ट्राई टू पुल यू डाउन, बट आपको फर्क नहीं पड़ेगा, एज आई टोल्ड यू। एंड बीइंग कंसिस्टेंट इन वॉट एवर यू आर डूइंग विल एक्चुअली गिव यू अ लॉट ऑफ रिजल्ट्स। आई एम नॉट टेलिंग यू कि अगर आप जिम हिट करना चाहते हो तो एवरीडे आप उठो 1 घंटे का वर्कआउट करो। नहीं, मैं ये बिल्कुल सजेस्ट नहीं करती हूँ कि 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे काम करो एंड देन यू गेट सैचुरेटेड इन राइट ऑन डे 3, एंड देन जब एक आपका सैचुरेशन हिट कर जाता है ना, यू डोंट इवन फील लाइक वर्किंग आउट। तो इट्स नॉट लाइक दैट। देखो, मैंने ये बुक पढ़ी थी एटॉमिक हैबिट, जिसमें बहुत अच्छे से ना चीजों को क्लियरली एक्सप्लेन किया गया है कि इफ यू आर ट्राइंग टू वर्क ऑन समथिंग, you know, start with basics, start doing small things। मतलब अगर आप जिम जा रहे हो, try working out 15 minutes like for a week, फिर सेकेंड वीक उसका टाइमिंग बढ़ाओ तो 30 मिनट्स, फिर थर्ड वीक उसका टाइमिंग बढ़ाओ लाइक 45 मिनट्स एंड मैक्सिमम 1 आवर। तो ऐसे धीरे धीरे करके ना आप आगे बढ़ते हो। ऐसे देखो, ये फंडा मेरे पे भी अप्लाई होता है कि अगर मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है और मैं बोल रही हूँ कि एवरीडे मुझे वीडियोस डालनी है, फिर मैंने 30 डेज का चैलेंज मैंने ले रखा है, एक ही दिन में 30 वीडियोस डाल दूं, तो क्या ये पॉसिबल है? एक ही दिन में कंटेंट सारा रिकॉर्ड करके, एडिट करके, अपलोड करके मैं थक जाऊंगी एंड देन आई विल गिव अप। ऐसे लगने लगेगा यार ये काम बड़ा सैचुरेशन वाला काम है यार, मजा नहीं आ रहा, मतलब बहुत थकावट हो रही है, इसमें मजा नहीं आ रहा। तो वही बोल रही हूँ, अगर मैं ये अपने आप को बोलती हूँ कि एक दिन एक वीडियो काफी है, तो क्या मैं एक दिन एक वीडियो बना के अपलोड कर सकती हूँ? दैट साउंड्स मोर इजियर, राइट? द सेम थिंग अप्लाइज इन एवरी सिनेरियो, इन एवरी सिचुएशन। एग्जाम की भी तैयारी जब हम करते हैं, तो क्या हम एक दिन में सारा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं? नॉट एट ऑल पॉसिबल। ये तो हम सब ने एक्सपीरियंस किया है। हम एग्जाम की डेट तक सारी चीजें पोस्टपोन कर देते थे जब हम छोटे बच्चे थे, और फिर एंड में हम बोलते हैं कि इतना बच गया, इतना बच गया। एक दिन में सारे सिलेबस हम खत्म नहीं कर सकते, बट क्या वही सिलेबस को हम धीरे धीरे एवरीडे छोटे छोटे टारगेट में अगर हम उसे कंप्लीट करते, तो क्या हम वो सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं? है ना? सेम थिंग अपनी लाइफ में भी यार, ये फंडा लगा लो। अब देखो, मैंने अपने आप को एक कमिटमेंट दिया है, राइट, कि एवरीडे यहाँ से 30 डेज तक मुझे एवरीडे वीडियो डालना, एक वीडियो एक शॉर्ट जानी ही चाहिए। तो मैं ना अपने आप को कंसिस्टेंट रहने के लिए मोटिवेट करती हूँ। ऐसे नहीं कि कंसिस्टेंट रहना है करके मैं बस ऐसे छोड़ दूंगी, नहीं, मोटिवेट करती हूँ। व्हाट आई डू हियर इज आई जस्ट गॉट दिस कैलेंडर। ये मैंने अपना कैलेंडर बनाया है, तो ये कैलेंडर पे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, देखो, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4। तो यहाँ पे जो भी चीजें ऑनलाइन जाने वाली है, लाइक सोशल साइट्स पे जाने वाली है, मैंने इसका लिस्ट बना लिया है, एंड देन एवरी डे आई विल स्ट्राइक इट ऑफ। तो जब मैं स्ट्राइक करती हूँ ना, तो मुझे थोड़ा मोटिवेटिंग लगता है कि यार आज बहुत मेहनत करी हूँ, आज ये सारी चीजें मैंने अपलोड करी है, ये सारी चीजें मैं बनाई हूँ, ये सारी चीजें मैंने खुद से एडिट करी है, मैं अपलोड भी कर रही हूँ। तो ऐसे करने से ना मोटिवेटिंग फील होता है कि आज का दिन हो गया। अब कल के लिए आपको एक्साइटिंग होती है कि कल के लिए भी बहन खाली नहीं जाने देना, यू हैव टू वर्क एंड जस्ट स्ट्राइक दैट कॉलम। कंसिस्टेंट रहने के लिए भी आपको ना क्लैरिटी भी रहना बहुत जरूरी है कि मैं क्या करती हूँ। सुबह उठ के ना फर्स्ट आई विल राइट द लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट आई हैव टू डू।
तो मैं इसका कंप्लीट एंटायर लिस्ट बना लेती हूँ और वो एंटायर लिस्ट को मैं सेग्रीगेट कर लेती हूँ। एक फर्स्ट हाफ ऑफ माई डे में क्या करने वाली हूँ, मिड हाफ ऑफ माई डे में क्या करने वाली हूँ, और सोए तक लाइक 10 o'clock आई हैव टू लाइक एंड एवरीथिंग। 10 बजे तक लाइक द थर्ड हाफ ऑफ माई डे मैं क्या करने वाली हूँ। तो ऐसे जाके ना बहुत क्लैरिटी हो जाती है लाइफ में कि कौन सा वीडियो कहाँ जाने वाला है, किस टॉपिक में मैं बात करने वाली हूँ। इसकी वजह से ना बहुत सारी क्लैरिटी मिलती है, और जब क्लैरिटी होती है इंसान को काम करने में मजा आता है। और जब आप एंजॉय करते हो ना प्रोसेस को, तो आप खुद से कंसिस्टेंट होना शुरू हो जाते हो। इट्स जस्ट द मैटर ऑफ 21 डेज। अगर आपने 21 डेज खुद को डेडिकेट कर लिया, खुद से आपने प्रॉमिस कर लिया कि मुझे कंसिस्टेंट रहना, और आप सारे ऐसे आप एनवायरमेंट ही ऐसा बना रहे हो जो आपको मोटिवेट करे कंसिस्टेंट रहने में, क्योंकि यू आर मेकिंग दैट एनवायरमेंट। ऐसा नहीं ना बाहर से डिपेंड कर रहे हो, यू आर चूजिंग टू स्टे इन सच पर्टिकुलर प्लेस जहां से आपको मोटिवेशन मिले, जहां से आपको डिसिप्लिन रहने की ताकत मिले। तो जब आप ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट कर लेते हो ना, तो मजा आने लग जाता है, तो काम करने में मजा आने लग जाता है। तो मैं अभी जैसे मैंने आपको बोला है कि आई एम रनिंग दिस पेज एंड आई हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट इन व्हाटएवर आई एम डूइंग, तो मैं ऐसे छोटे छोटे टेक्निक्स में लेके आती हूँ जहां से मुझे डिमोटिवेटिंग एटलीस्ट फील ना हो, और मैं डिसिप्लिन रहने के लिए मैं अपना एनवायरमेंट खुद में तैयार करती हूँ। इफ आई टेल यू कि मेरे को ना प्लांट्स जब मैं देखती हूँ तो मुझे बहुत रिफ्रेशिंग फील होता है, तो मैं 2-3 प्लांट्स लाइक इंडोर प्लांट्स लेके आई हूँ। आई जस्ट केप्ट इट नियर माई स्टडी एरिया, ताकि मैं जब भी प्लांट्स देखूँ ना मुझे नींद मतलब थोड़ा रिफ्रेशिंग लगे, नींद ना आए। बेड के ठीक बाजू ही मेरा स्टडी एरिया लाइक स्टडी टेबल है, तो जब भी मैं स्टडी टेबल पे बैठ के काम करती हूँ, नजर बेड पे जाती है तो मुझे ना नींद आने लग जाती है। बिकॉज बेड लिटरली वी नो कि बेड कैसा होता है, कि मतलब यार पलंग है, ब्लैंकेट है, पिल्लो है, आजा सो जा, आई मीन दैट्स द फीलिंग वी गेट राइट। तो मैंने क्या किया कि अपने बेड और अपने स्टडी एरिया के बीच में ना एक वाइट बोर्ड लगा दिया मैंने, ताकि मेरी नजर ना बेड की तरफ ना पड़े वेन एवर आई एम वर्किंग और वेन एवर आई एम प्लानिंग द स्क्रिप्ट, वेन एवर आई एम प्लानिंग थिंग्स अबाउट अबाउट द कंटेंट दैट आई एम गोइंग टू अपलोड। तो कुछ ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो काम करना पड़ता है टू जस्ट मेक योर ओन एनवायरमेंट, क्योंकि हम बाहर से लोगों पे ये उम्मीद नहीं कर सकते कि कोई आके मुझे अच्छी अच्छी बातें बोलेगा, आई सी यू रीचिंग हाइट्स एंड ब्ला ब्ला ब्ला। ये मुझे खुद से बोलना पड़ता है, और बस बोलने से कुछ नहीं होता ना, एनवायरमेंट भी तो वैसा होना चाहिए। कंसिस्टेंट रहना जरूरी है, और कंसिस्टेंट रहने के लिए ना डिसिप्लिन रहना बहुत जरूरी है, और डिसिप्लिन रहने के लिए ना सेल्फ मोटिवेशन होना बहुत जरूरी है, वो शिद्दत होना बहुत जरूरी है। और उसके लिए अपना एनवायरमेंट वैसा बना लो, लाइक पुट सम कोट्स। मैंने वहां पे ना एक कोट बना के रखा है, स्टॉप मी इफ यू कैन, कि कभी दिन अगर मुझे ये लगे कि यार आज बनाने का मन नहीं कर रहा, आज ब्रेक ले लेती हूँ, मैं वो पढ़ लेती हूँ कोट, स्टॉप मी इफ यू कैन। तो हु कैन स्टॉप मी, हु कैन स्टॉप मी, नोबडी, ओनली आई कैन स्टॉप माई सेल्फ फ्रॉम रिकॉर्डिंग द वीडियो। आज भी जब उठी बहुत लो फील कर रहा था, मतलब नींद कंप्लीट नहीं हुई, कल एडिटिंग इतना ज्यादा स्क्रीन टाइम हो गया था जिस बिकॉज ऑफ विच आई वाजंट एबल टू स्लीप प्रॉपर्ली। तो जब मैं सुबह उठी ना बहुत लेजी फील हो रहा था, सो आई जस्ट वेंट टू माई स्टडी एरिया एंड आई जस्ट सॉ दैट लाइक स्टॉप मी इफ यू कैन, who is gonna stop me, it's only me who is gonna stop myself। and फिर मैं बस कैमरा यहाँ पे रखी हूँ, I just started writing the script कि मुझे बोलना क्या है, and what are the things that I have experienced that I can actually record, and I'm doing it। so that's what I'm telling you, be it your exam, be it about your health, your relationship, या फिर your goals, your career, you have to be consistent। और consistent रहने के लिए बहुत सारे चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया है। and if you start working on small things like especially your work प्लेस, कहाँ पे आप काम कर रहे हो, वर्क प्लेस कैसा है, तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको पुश करती है कंसिस्टेंट रहने के लिए। सो दैट इज व्हाट आई हैव लर्न। एंड कंसिस्टेंट रहने से ना आपकी ग्रोथ तो होगी और आपका चाहे इंस्टाग्राम पेज हो, यूट्यूब पेज हो, वहां पे ग्रो है। एंड बाय द वे आई हैव टू टेल यू गाइज कि आई वाज स्टक एट 292 फॉलोअर्स। मैंने किसी को बोला नहीं है कि सब्सक्राइब करो एंड ऑल, ये सारी चीजें, ये मतलब जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो मेरे कंटेंट को देख के ही आए हैं। सो 292 सब्सक्राइबर्स थे। कल मैंने एक वीडियो डाली और कल 1 घंटे में मेरे 300+ सब्सक्राइबर्स हो गए। सो आई एम नॉट ब्रैगिंग अबाउट इट, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि हाँ, मैंने ये चीज नोटिस करी है कि जब आप आपके अंदर ये चीज आ जाता है ना कि नो मैटर व्हाट आई हैव टू बी कंसिस्टेंट, मैंने रिस्क ले लिया है एंड आई एम जस्ट ट्राइंग टू क्रिएट एवरीथिंग माई सेल्फ टू बी कंसिस्टेंट, टू बी डिसिप्लिन इन लाइफ, तो ग्रोथ दिख रहा है। आई एम टेलिंग यू, एक दिन में मैंने 8 से 9 सब्सक्राइबर्स मैंने गेन किए। आई थिंक नाउ आई हैव 301 और 302 समथिंग लाइक दैट। तो अप्रोक्सीमेटली मेरे 8, 9, 10 सब्सक्राइबर्स बढ़ गए हैं। तो दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग। आई प्रॉमिस माई सेल्फ टू स्टे कंसिस्टेंट, और कंसिस्टेंट रहने के लिए जो चीजें मुझसे हो पाएगी, जो चीजें मुझे करना होगा, मैं वो करूंगी। आई विल नॉट गिव अप। तो एनवायरमेंट तो मैंने चेंज कर दिया, मैंने बेड को अलग कर दिया, मैंने कोट लगा दिया, और 1 महीने में अब यहाँ से 30 दिन के बाद में प्रोग्रेस देखती हूँ और उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगी। एंड या गाइस, ऑल द बेस्ट एंड बाय।